नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित से पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान सब्जी को लगाने के लिए पहले क्यारियां बनाते हैं। क्यारियां बनाने के लिए निश्चित दूरी पर निशान लगाए जाते हैं एवं उतनी ही दूरी पर क्यारियां बनाई जाती हैं। क्यारियां बनाने के बाद इन क्यारियों में कुछ निश्चित दूरी पर बीजों को लगाया जाता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। रवि एक किसान है। वह अपने बगीचे में एक सीधी लाइन में 20-20 कदम की दूरी पर जामुन के पौधे लगा चुका है। वह दूसरी लाइन में 30-30 कदम की दूरी पर रवि आम के पौधे लगा रहा है और जो नीचे चित्र में दिख रहे हैं। देखिए 20-20 कदम की दूरी पर जामुन के और 30-30 कदम की दूरी पर आम के पौधे लगाए जा रहे हैं। जहां दोनों प्रकार के पौधे एक सीध में हैं, वहां पर नल लगाए गए हैं। जहां पर दोनों पौधे एक सीध में हैं, वहां पर नल लगाए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितनी कितनी दूरी पर नल लगाए गए हैं? तो अब यहाँ पर देखिए, एक नल जो लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है ना, और फिर दूसरा नल यहाँ पर लगा हुआ है। तो कितनी दूरी पर नल लगाए गए हैं? 60-60 कदम की दूरी पर नल लगाए गए हैं। अगले और 60 कदम की दूरी पर और नल लगाए जाएंगे। अपनी गणित 8th ग्रेड की पुस्तक के पेज क्रमांक 3, 6, 9, 12 पर अपना नाम लिखिए। इसी पुस्तक के पेज क्रमांक 4, 8, 12, 16 पर अपनी कक्षा लिखिए। अब उन पेजों को क्रमशः लिखिए जिसमें नाम एवं कक्षा दोनों ही लिखी गई हैं। तो कौन से पेज हैं जिनमें नाम और कक्षा दोनों ही लिखे गए हैं? तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 12 है। आगे और आप बढ़ाएंगे तो और भी पेज मिलेंगे जिनमें नाम और कक्षा दोनों अंकित हो। आगे देखिए, 1 से 50 तक गिनती लिखें। कार्डों के 2 सेट लीजिए। पहले सेट में हर तीसरा कार्ड अर्थात 3, 6, 9, 12 डैश 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 48 को निकालकर अलग रखिए। दूसरे सेट से हर चौथा कार्ड यानी 4, 8, 12, 16 डैश 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 48 को निकालकर अलग रखिए। अलग रखे कार्डों में से उन कार्डों को छांटिए जो दोनों सेट से निकाले गए हैं। इन छांटे गए कार्डों में लिखी संख्याओं को लिखिए जो दोनों से निकाले गए हैं। ऐसे कार्ड कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 12, यहाँ आ जाएगा, दोनों में 12 है। ऐसे ही आगे भी हम बढ़ाएंगे तो और भी बहुत सारे उभयनिष्ठ कार्ड निकलेंगे। 3 का पहाड़ा लिखिए। इसी के बाजू में 4 का पहाड़ा लिखिए। उन संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए जो 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आए हों। तो देखिए 3 का पहाड़ा लिखा है ना। इस तरह से हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे। इसी के बाजू में 4 का पहाड़ा लिखेंगे। इस तरह से हम 4 का पहाड़ा लिखेंगे। तो उन संख्याओं पर घेरा लगाना है जो दोनों में आई हों, जो संख्याएं दोनों में आई हों। देखिए 12 दोनों में आया है, 24 दोनों में आया है। इसी तरह से आगे बढ़ाने पर और भी संख्याएं मिलेंगी। अब इस स्थिति पर विचार करते हैं। 24 को 2 भागों में बांटा तो 12 धन 12। 12 को 2 भागों में बांटा तो 6 धन 6। 6 को 2 भागों में बांटा तो 3 धन 3। अर्थात 24 को हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अर्थात 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस चित्र में कुल कितने फूल हैं? अब हमें चित्र दिया गया है, उसमें फूल है। देखिए और समझे, यहाँ 4 खड़ी क्यारियां हैं और हर क्यारी में 5 फूल हैं। कितनी क्यारियां हैं? 4, 1, 2, 3, 4 खड़ी क्यारियां हैं और हर क्यारी में 5 फूल हैं। इस चित्र में कुल 20 फूल हैं। या हम कह सकते हैं कि 5 फूल के 4 गुना
अर्थात 4 पंचे 20 या 5 चौके 20 हैं। आओ दूसरा तरीका देखते हैं। इस चित्र में 5 आड़ी, दूसरे में क्या है, 5 आड़ी क्यारियां हैं। हर आड़ी क्यारी में 4 फूल हैं। चित्र में कुल मिलाकर फूल हैं 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, 20 फूल हैं। हम कह सकते हैं कि 4 फूल के 5 गुना फूल हैं, यानी 4 गुणा 5 अर्थात 20। इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए 1 2 3 क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में 4 4 आम हैं। तो 4 आम की 3 क्यारियां हैं, तो 3 गुणा 4 हम लिख सकते हैं, 3 चौ 12। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्यारियां हैं, है ना, और प्रत्येक क्यारी में 2 तरबूज हैं, तो 2 गुणा 4 बराबर इसे हम 8 लिख सकते हैं। आगे है देखो और समझो। 0 है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और आगे बढ़ते तो और भी बढ़ता। रीमा एक छलांग में 2 कदम कूदती है। रीमा 0 से कूदती है। अगर अभी वह 8 पर है तो उसने कितने कदम कूदा? 2 के अंतर से कूद रही है, इसलिए वह कितनी कूदी? 8 भागे 2 बराबर 4। उदाहरण दिया हुआ है, दादाजी के पास 12 टॉफियां हैं और वह राशि, सीमा, रोहित, लोकेश में टॉफियां बराबर बांटना चाहते हैं। प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिली? तो देखिए कुल टॉफियां 12 हैं, जिसे 4 लोगों में बांटा जा रहा है। इस प्रकार बांटने की प्रक्रिया द्वारा हल करेंगे। तो पहले को देने के बाद देखिए 1 बार में 8, 2 बार में 4 बची और 3 बार में 0 बची, अर्थात चारों को कितनी कितनी टॉफियां मिली? 3 3 मिली। देखो 1 2 और 3 बार में। इसे हम सीधे क्या कर सकते थे? 12 में 4 का भाग दे देते। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। जैसे 12 एवं 18 के 2 साझा गुणनखंड हैं। 12 और 18 के 2 साझा गुणनखंड कौन कौन हैं? किस किस के पहाड़े में 12 और 18 दोनों आते हैं? तो देखिए यहां पर तो कौन सी संख्याएं हैं? 3 और 6। तो देखिए 3 के पहाड़े में हमें 12 भी मिलता है, 18 भी मिलता है। 6 के पहाड़े में भी हमें 12 भी मिलता है, 18 भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तो हम इसे सी को छायांकित कर देंगे। 15 एवं 25 का सबसे छोटा साझा गुणज है। साझा गुणज, गुणज यानी पहाड़ा। तो 15 के पहाड़े में भी 75 आता है और 25 के पहाड़े में भी 75 आता है। ऑप्शन नंबर डी यहां सही है। डी को हम यहां पर रंग भर देंगे। तीसरे नंबर का देखिए 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है। सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है? 24 एवं 36 का 12 है। देखिए 12 के पहाड़े में 24 भी आता है, 36 भी आता है। 18 के पहाड़े में केवल 36 आता है, 24 नहीं। 24 के पहाड़े में केवल 24 आता है, 36 नहीं। 36 के पहाड़े में केवल 36 आता है, 24 नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। 6 एवं 9 के प्रथम 2 साझा गुणज हैं। 6 और 9 के प्रथम 2 साझा गुणज कौन कौन से हैं? तो देखिए 6 3 18, 9 दूनी 18, फिर 6 छिंग 36, 9 चौके 36। कौन कौन है? 18 व 36 है। 3 एवं 5 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है। गुणनखंड है कौन है? 3 और 5 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड वो है 1। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज मीन्स पहाड़ा, कोई खास बात नहीं है।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंची 20। इस तरह से संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज हमने लिख दिया। संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। है ना आसान बच्चों? 7, 14, 21, 28, 35 किस संख्या के गुणज हैं? 7 के प्रथम 5 गुणज हैं। क्या है ये? 7 के प्रथम 5 गुणज हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 7 चौके 28, 7 अपाना 35। संख्या 3 व 4 के दो साझा गुणज लिखिए। 3 और 4 के दो साझा गुणज कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो 3 के पहाड़े में भी आते हों और 4 के पहाड़े में भी आते हों, तो वो कौन कौन है? वो है 12 और 24, जो 3 के पहाड़े में भी आते हैं और 4 के पहाड़े में भी आते हैं। संख्या 12, 24, 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन होगा? जो तीनों के गुणनखंड में आता हो, तो वह है 12। संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं? उनमें से 3 को नीचे बनाइए। तो चलिए बना देते हैं ट्री। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 36 और 36 के सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड को हम पहले यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर फिर से लिख दिया 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9, तो ये 3। इस तरह से ये पहला पेड़ बनकर तैयार हुआ। फिर दूसरे में हम फिर से ले लेंगे 36। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ ले लिया 3, तो यहाँ हो जाएगा 12। फिर यहाँ पर 12 के भी 2 भाग हो जाएंगे। यहाँ ले लिया 2, तो यहाँ हो जाएगा 6। फिर यहाँ ले लिया 2, यहाँ हो जाएगा 3। इसी प्रकार यदि हम इसको ले लें 36 को, फिर से हम ले लेते हैं। यहाँ ले लिया 4, यहाँ हो गया 9। 4 के 2 भाग हो गए 2 और 2। 9 के 2 भाग हो गए 3 और 3। इस तरह से हम 36 के 3 गुणनखंड पेड़ बना सकते हैं। आगे है अगला प्रश्न। सोनू के एक कमरे के फर्श की माप 5 मीटर गुणा 3 मीटर है। बाजार में 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की चौकोर टाइलें उपलब्ध हैं। उसे कौन से आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वह उन्हें बिना काटे बिछा सके? बताइए यह माप कैसे ज्ञात किया? तो देखेंगे कैसे किया। हम इस फील्ड को सेंटीमीटर में बदलकर लिखते हैं। तो देखिए, यह माप क्या हो जाएगी? 500 सेंटीमीटर गुणा 300 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर ये टाइल्सें इस तरह से लेना है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि पहली प्रकार की टाइल्स को हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए और ये 3 से 3 कट गया। बचा कितना? 500/3, यानी 30 गुणा 30 सेंटीमीटर की टाइल्सें खरीदने पर पूर्णतः भाग नहीं ढकने वाला। अब हम इसी में देखते हैं। 500 सेंटीमीटर गुणा 300 सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल है और टाइल्स है 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की। अब हम इसे काट कर देखते हैं। 2 शून्य से ये ऊपर के 2 शून्य खत्म हो गए। अब कितना बचा? ऊपर आ गया 1500, नीचे आ गया 4। अब 1500 को हम 4 से काट रहे हैं। तो ये देखिए, 4 तिया 12, बचा 3, 4 सत्ते 28, फिर बचा 2 और 4 पंचे 20। तो 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की 375 टाइल्स लगेंगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 60 के सभी गुणनखंड लिखिए। 60 के
गुणनखंड। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक तो आएगा ही, फिर दो, दो के पहाड़े में भी आता है, फिर 3 धाम 30, 3 बीसम हो जाएगा 60, फिर 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, फिर 10, 10 छिंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। इस तरह से ये है 60 के गुणनखंड। आगे है 17वें नंबर का प्रश्न, संख्या 72 का एक गुणनखंड पेड़ बनाइए। तो ये देखिए 72, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को अलग किया 2, तो इधर कौन बचा 36, फिर देखिए फिर अलग किया 2 को, तो फिर इधर बचा कौन 18, फिर अलग किया 2 को, तो इधर बचा 9, और फिर अलग किया 3 को, तो 3 तिया 9। इस तरह से ये 72 का पेड़ है, गुणनखंड पेड़, यहां लिख देंगे गुणनखंड पेड़। आगे बच्चों 6 एवं 8 के 100 से छोटे सभी साझा गुणनखंड लिखिए। तो साझा गुणनखंड लिखने के लिए हमें दोनों के पहाड़े लिखना होगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 के 54, 6 धाम 60, 6 ग्राम 66, 6 12 72, फिर 6 13 78, फिर हो जाएगा 84, फिर 90 और फिर हो जाएगा 96। इसी तरह से हम किसके लिख देंगे, 8 के लिख देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 सटी 56, 8 अठैया 64, 8 9 72, 8 धाम 80, 8 ग्यारह 88, 8 12 96। ये सब 100 से कम तक हमने दोनों के पहाड़े लिख दिया। अब हमें साझा गुणज लिखना है दोनों के, यानी जो दोनों के पहाड़े में आया हो। तो दोनों के पहाड़े में देखिए कौन कौन आ रहे हैं। यहाँ 24 आया 6 के पहाड़े में, तो 8 के पहाड़े में भी 24 आया। फिर देखिए 48 आया 6 के पहाड़े में, तो 8 के पहाड़े में भी 48 आया। फिर कौन है, फिर देखिए 72 आया 6 के पहाड़े में, तो 8 के पहाड़े में भी 72 आया। और बस फिर 96 आया 6 के पहाड़े में, तो 8 के पहाड़े में भी 96 आया। तो क्या हो जाएगा, 6 एवं 8 के 100 से छोटे सभी साझा गुणनखंड क्या हो जाएंगे, साझा गुणज हो जाएंगे। गुणनखंड तो संख्या के बराबर या संख्या से छोटे होते हैं, गुणज यानी पहाड़ा होता है। कौन कौन है, 24, 48, 72, 96 हैं। फिर आगे है प्रश्न क्रमांक 19, 28, 42 एवं 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड की बात हो रही है, तो या तो ये संख्या से छोटे होते हैं या संख्या के बराबर हो सकते हैं। तो देखिए 28 के गुणनखंड है 2, फिर 2, फिर 2, फिर 7, 7 दूनी 14 दूनी 28। फिर 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7। और 56 के क्या हो जाएंगे, 2 तो बचा 28, फिर 2 तो बचा 14, फिर 2 तो बचा 7। तो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड इसका 1, 2 और 7, इसमें भी 2 और 7, इसमें भी 2 और 7 है। तो कौन हो जाएगा सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, 14 हो जाएगा। इसे ही हम HCF भी कहते हैं। लेते हैं 20वां प्रश्न, 30 एवं 42 के 10 से छोटे सभी साझा गुणनखंड लिखिए। 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो चलिए लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 धाम 30, फिर 5 छक्का 30, फिर 6 पंचे 30, फिर 15 दूनी 10 तिया 30, और 15 दूनी 30, 30 एकम 30। 10 से छोटे गुणनखंड कौन कौन से हो गए,
1 2 3 5 6। 42 के गुणनखंड देखिए, 42 के गुणनखंड हैं 2, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6 7 42, फिर 7 6 42, फिर 14 3 42, उसके बाद 14 3 21 42 और फिर 42। 10 से छोटे कौन कौन हैं? 1 2 3 6 7। अब साझा में कौन कौन आ जाएंगे? 1 2 3 6। तो आंसर आ जाएगा 30 और 42 के 10 से छोटे साझा गुणनखंड 1 2 3 6 हैं। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।